Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. तो आज के क्लास में हम लोग कोई पर्टिकुलरली टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चंस का एक बहुत ही शानदार सा एक बहुत ही बढ़िया सा कलेक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर वो वाले टॉपिक्स जिनसे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करेंगे और उस टॉपिक के एक से दो क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक से दो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मिला करके एक बहुत बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट होगा और उसका सॉल्यूशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाली तो कोई बात है ही नहीं, कोई टॉपिक छूटेगा या इस टाइप का। लाइक जैसे आप लोग कोई मॉक लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, प्रैक्टिस सेट भी तो लगाते हैं पेपर से पहले, तो बस वही चीज़ है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट मोस्टली क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो कि रिपीटेड होगा, जो एसएससी जीडी में भी आ रखा होगा, आपका किसी और एग्जाम में भी आ रखा होगा। और बिल्कुल भी ये वाली चीज़ तो है ही नहीं कि मैम हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये तो जीडी का क्वेश्चन है, हम क्यों करें। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, भगवान का भरोसा नहीं है, वैसे ही एसएससी का भी कोई भरोसा नहीं है। जीडी वाला क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में भी आया हुआ है, एमटीएस वाला क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 में भी आया हुआ है, सीपीओ वाला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में भी देखा गया है। तो वो वाली चीज़ तो है ही नहीं कि मैम इसका क्वेश्चन हम क्यों करें। कहने का मतलब आपको तो बस अपना कर्म करना है, जो भी क्वेश्चन आए आपको उड़ाना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो या फिर अपना एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। कहने का मतलब बस इतना सा है कि क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है, सो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। क्वेश्चंस को स्टार्ट बस हम करने ही वाले हैं, बट उससे पहले तुम्हें भी एक छोटा सा काम करना है। क्लास को फटाफट से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्लास को शेयर करना है ताकि और भी बच्चे क्लास में जुड़ सके जिनको कि नहीं पता कि हमारी क्लास आ चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे से कोई भी वीडियो, कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोगों को कंफ्यूज ना होना पड़े कि कौन सी क्लास नई डली है, कौन सी कब डली है, कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब आप लोगों की पूरी सहूलियत के लिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया जाए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज से हो गया, रेशियो से हो गया, लाभ और हानि से हो गया, इसके अलावा यहाँ तक कि मेंशुरेशन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई वो वाली बात नहीं है मैम ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। इतनी तो बात मेरी भी मान करके चल लो। ठीक है, चलिए फिर बात करें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसका आंसर करिए कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर करिए कितना आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही देखो किससे रिलेटेड है, इसने दे रखा है परसेंटेज से रिलेटेड कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है परसेंटेज से रिलेटेड देख लिया जाए, है ना। इसने बोला है हमें एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। कितना बढ़ा दिया है इसने, 25% उसको बढ़ा दिया। और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, और जो टिकट की कीमत है उसमें कितना इंक्रीज कर दिया, 12% वृद्धि कर दी, इंक्रीज कर दिया, है ना। क्वेश्चन ने बोला है सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, टोटल हमें निकालना है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, समझ आया। तो इस वाले क्वेश्चन को वैसे तो हम एक दो और तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो भैया वही तरीका बताया जाएगा जिससे कि सबसे पहले आंसर आएगा, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, चलिए 25% की वृद्धि का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब 4 पहले थी तो उस पर 1 बढ़ गया। मैं लिख देती हूँ ओल्ड वाली और इसको मैं लिख देती हूँ न्यू वाली। क्या है ये ओल्ड और न्यू, क्या है ओल्ड और न्यू, संख्या है ना, सीटों की संख्या, इसको मैं सीटी लिख देती हूँ। ठीक है, सीट पहले कितनी थी, अगर 4 थी, अगर पहले 4 थी तो उस पर 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई होंगी मैम, अब हो गई होंगी 5। क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन में और आगे चलते हैं। इसने बोला है और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। टिकट की कीमत में 12%
12% की वृद्धि, जैसे इसको 1/4 लिखा है ऐसे ही 12% को लिख सकते हैं 1/8। कैसे लिखेंगे खोलना सिखा देती हूँ। 12 एज इट इज, परसेंटेज हटेगा, नीचे आएंगे 2 जीरो, 4 से 3 पे, 4 से जाएगा 25 पे, है ना। 4 अच्छा 1/12 है ना, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 से 3 पे, 4 से 25 पे, यानी कि 3/25। ठीक है, इसको भी एज इट इज खोला था, 25% का साइन हटेगा, नीचे आएंगे 2 जीरो, यहाँ से कितना आएगा 1/4। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज को खोलते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्टली कैसे लिखना है। नहीं पता अगर किसी भी बच्चे को तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यही तो क्लास की खासियत है। क्लास हर वो बच्चा अटेंड कर सकता है जिसको कुछ कुछ पता है, जिसको बहुत कुछ पता है और जिसको कुछ भी नहीं पता। हर एक टाइप के बच्चा क्लास के अंदर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, चलिए फिर समझ आया। इसने बोला था 12% की वृद्धि कर दी गई टिकट की कीमत में, प्राइस में 12 की वृद्धि, यानी कि अगर पहले प्राइस उसका 25 था तो उस पर 3 बढ़ गया, कितना हो गया हमारे पास में 28। पहले प्राइस अगर 25 था तो उसमें 3 बढ़ गया, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया हमारे पास में 28, यानी कि दोनों वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पर वापस से आओ। सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मैं बोल दूं मेरे पास में 5 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट 12 रुपए की है, तो टोटल कितना होगा मैम, 12 5 60, है ना। यही तो किया है ना, एक चीज का रेट है वो और कितनी उसकी संख्या है वो, दोनों की गुना करने से ही तो टोटल निकल करके आता है। वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। देखो एक चीज का रेट कितना है 25 रुपए और टोटल कितनी है 4, यानी कि 100 रहा होगा। और यहाँ से कितना 8 5 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 रहा होगा। इसका मतलब 100 से वैल्यू कितनी हो गई 140 हो गई। तो कितना बढ़ा है, 100 से 40 हो गई, कितने परसेंट बढ़ा है उसमें, 40% की वृद्धि हुई है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 40% बढ़ा है। इसका मतलब आपका सीधा सीधा आंसर कितना आएगा, आंसर कितना बनेगा इस केस में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 40%, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था, इतना शानदार सा, इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को, इनफैक्ट हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको अलग से हाईलाइट करके अपनी नोट्स वाली नोटबुक में लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा और क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने और हमें क्या निकालना है। सारी चीजों को बहुत आराम से, बहुत शांति से डिस्कस करेंगे, बहुत स्मूथली हम लोग चल रहे हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत आई है, यहाँ पर हमें स्पीड की दिक्कत आई है, यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम है। जो भी आपका इश्यू है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप लोग क्लास को लाइक करके मुझे बता दो कि हाँ मैम क्लास अच्छी चल रही है। ठीक है, इसने बोला है किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 60। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 60 हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न करता है, 25 मिनट में 30 प्रश्न कर दिए, टोटल कितना टाइम, टोटल कितने थे 60 प्रश्न थे, 30 उसने कर दिए, तो अभी भी कितने बचे हैं, पेंडिंग क्वेश्चंस लिख दूं मैं, शेष जो क्वेश्चंस बचे हैं, पेंडिंग क्वेश्चंस अभी भी कितने हैं उसके पास में, 30 ही तो होंगे ना। देखिए टोटल कितने हैं 60 प्रश्न, 60 में से 30 जो प्रश्न है वो कर चुका है, तो बचेंगे कितने हमारे पास में, ऑब्वियसली 30 ही तो बचेंगे ना। उसके बाद बोला है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन कितने सेकंड का समय लगेगा। इस लाइन को थोड़ा सा एक बार के लिए होल्ड पर रखो। इसने बोला था 1 घंटे, है ना, टोटल टाइम कितना है 60 मिनट का, टोटल टाइम कितने का है 1 घंटा बोल लो या फिर मैं बोल दूं 60 मिनट का टाइम है। 60 में से 25 मिनट हो चुकी है, 60 में से 25 मिनट यूज हो चुकी हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास में 35 मिनट का, है ना। कितने मिनट का समय हमारे पास में यहां से बचेगा, 35 मिनट का समय बचेगा, यानी कि मैं लिख दूं यहां
यहाँ पर कि आपका पेंडिंग टाइम कितना है। पेंडिंग टाइम कितना है आप लोग बोलोगे मैम 35 मिनट बच रखी हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है कि प्रत्येक प्रश्न को पूरा करने में औसतन कितने सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 30 और कितनी दे रखी है 35 मिनट, है ना। यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में यानी कि इंटू 60 और यहाँ पर कितना जाएगा 30, 30 से कटेगा कितने पे 2 पे, आंसर कितना आएगा 35 दूनी 70, आंसर कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास में 70 सेकेंड या फिर बोल सकते हैं 70 सेकेंड या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, 100% एक्यूरेट आंसर है अगर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे थम्स अप करके बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन नंबर 2 हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करिए फटाफट से। क्या आएगा, करना क्या है वही काम। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसको पढ़ो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उसको एनालाइज करो कि पूछ क्या रखा है, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आंसर निकाल दो। बट आंसर निकालने से पहले ये चेक कर लिया करो क्या ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए इसने बोला है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि हमें टोटल निकालना है। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एलसीएम और एचसीएफ इतना है। ठीक है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ हमारे पास में 18 है और संख्याओं का अंतर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम हम लोग निकालते कैसे हैं, एलसीएम निकलता है a इंटू बी इंटू एक्स करके, है ना। या इसको वैसे कर ले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला तरीका लगा करके कर ले, उससे करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या आएगा हमारे पास में, फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है किसके, फर्स्ट डिजिट इंटू में सेकेंड डिजिट। ठीक है, इससे कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना बनेगा, 252 गुना 18, है ना, बराबर है किसके, पहली डिजिट गुना में सेकेंड डिजिट। यहाँ से तो बहुत लंबा पड़ेगा, इससे तो नहीं करेंगे, इस वाले मेथड से तो ये काफी लंबा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस ज्यादा बढ़ जाएंगी और कैलकुलेशंस तो हमने करनी नहीं है। इसका मतलब पहले वाले मेथड को तो साइड में कर दो, उसको हमें अवॉइड करना है। दूसरे पर आते हैं, एलसीएम इतना दे रखा है, दो संख्याएं हैं, पहली होगी ax और दूसरी होगी हमारे पास में bx, है ना। एलसीएम का मतलब होता है आपके पास में क्या, a इंटू बी इंटू एक्स, है ना। एलसीएम का मतलब है ये, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं क्या, एलसीएम कितना है 252, है ना, बराबर है a इंटू बी इंटू एक्स, और x का मतलब होता है आपका HCF। x का मतलब होता है वो कॉमन टर्म जो कि दोनों की दोनों डिजिट्स में कॉमन है, जिसको कि हम लोग HCF बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए यहां से थोड़ी सी काटापीटी कर ली जाए, इसको काट लेते हैं हम लोग। 9 दूनी 18, 9 8 72 और ये जाएगा 9 दूनी 18 और 2 से कटेगा कितने पे, 14 पर, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 14, a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 14। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है यानी कि ax माइनस में bx, है ना, ax माइनस में bx की वैल्यू कितनी है 90 है। यहाँ देखो अगर मैं x कॉमन लूंगी तो ये बनेगा a माइनस का b बराबर है 90 के, और x की वैल्यू क्या है, x क्या है HCF, HCF कितना है 18 है। अगर मैं x की जगह पर 18 रख दूं ये जाएगा 5 पर, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 5 आएगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, यहाँ तक का हर एक बच्चे को बहुत आराम से बहुत शांति से क्लियर होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, कर लेते हैं इसको। देखो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको कि घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 14 आए। मैम 7 और 5 ले लो, है ना, 7 और 2 ले लो, 7 दूनी 14 भी होगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 भी होगा। और सबसे मेन कंडीशन कि उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उन दोनों संख्याओं में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं जाएगी, यानी कि हमारी वो संख्याएं कितनी आएंगी, 7 और 2,
क्वेश्चन ने पूछा क्या था, उन दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना आएगा, 7 और 2 9, और कितना दे रखा है हमें, एचसीएफ कितना दे रखा था, कॉमन भी तो लेंगे ना, जो कॉमन हमने निकाल करके एक्स्ट्रा उसका भार कर दिया, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 162, या फिर बोल सकते हैं 162, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल 100% सही आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उसको अपना नोट कर लेना, प्यारा सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आ जाते हैं, तो उस वाले क्वेश्चन को अपना नोट कर लेना कि कैसे हमें उसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है मैम, क्वेश्चन तो परसेंटेज से ही रिलेटेड है, बट क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार। ठीक है, बहुत मजेदार सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। सबसे पहले वही चीज है, क्वेश्चन को रीड करो, उसमें पूछ क्या रखा है, और बाद में तो उड़ा ही दो क्वेश्चन को सीधा सीधा। ठीक है, साथ साथ आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, ध्यान से सुन लो, कान खोल करके, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। ठीक है, ऐसे सुस्त पड़े पड़े क्लास नहीं देखनी, लगा के ईयरफोन क्लास ऑन कर रखिए, साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। क्लियर हुआ? चलिए, इसने बोला है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला है, कुल वोटों का 2% अवैध कर दिया, मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, तो कितने वैध उम्मीदवार को मिले हैं, कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, चलिए टोटल कितना है हमारे पास में 10104, और फिर कितनी 3 जीरो है ना शायद से। चलिए ये क्या है, टोटल है, टोटल का 2% अवैध है। अवैध यानी कि इनवैलिड है, इसका मतलब वैलिड कितना रहा होगा, वैलिड कितना रहा होगा हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ 98%। 98% प्रतिशत के नाम के लगा दी मैंने नीचे 2 जीरो, यानी कि 100। यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर होगा, इतना मैं मान करके क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे चलती हूँ। ठीक है, इसके बाद बोला है क्वेश्चन ने क्या, उस जो उम्मीदवार है उसको क्या मिला है, वैध का 55% मिला है। ये जो वैध वोट है ना, ये जो वैध वोट है, इसका 55% मिला है। इसका कितना मिला है, 55% मिला है, और इसकी ही हमें वैल्यू निकालनी है कि जो वैध का 55% है इसकी वैल्यू कितनी होगी। बस इतना सा ही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर हुई चीजें या फिर नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब तो कुछ नहीं करना, बस हमें काटापीटी मचानी है, बस यहाँ से थोड़ी सी हमें काटापीटी करनी है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो 3 जीरो 2 और एक 3 जीरो, तो एवं ही फ्री फोकट की हटा दो। 5 से जाएगा 11 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 5 पे, और ये जाएगा 2 पे, है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 8 दूनी 16 का 6। आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट से हमने पता कर लिया कि आंसर के लास्ट में 6 आएगा। अब क्या करें, अभी भी तो 50-50 दो चीजें बच गई। अब कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करें, अब थोड़ा सा ना डिजिटल सम, जहां भी फंस जाओ, जहां भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वहां डिजिटल सम को उठा लो। 99% केस में तो आंसर दे ही देता है। तो सबसे पहले डिजिटल सम से ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्या ऑप्शन अलग अलग है या फिर सही है। 5 5 6, 5 5 6 और 6 जीरो, ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं। ऑप्शन तो भैया सेम ही दे रखे हैं, मतलब डिजिटल सम भी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि हम लोग कैलकुलेशंस ही करें। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर की भी जिद है कि आप कैलकुलेट करके ही आंसर करो। तो हमारे पास में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना डिजिटल सम से आंसर आया, ना ही यूनिट डिजिट से आंसर आया। तो एट द एंड हमें उसके अंदर कैलकुलेशंस ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं हम, 52 और 58 की अगर मैं पहले करा दूं तो यहाँ से बात बन जाएगी, है ना। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 1 19, 8 5 40, 50 और यहाँ से जाएगा 5, है ना। 9 5 45 और 5 50। अब तो 11 से तो सीधी सीधी करा देंगे, 15 और यहाँ से कितना बनेगा, 9 और 1 10, है ना। लास्ट में आएगा 0 5 6, लास्ट में आएगा 0 5 6, यानी कि सीधा सीधा आंसर मुझे दिख रहा है 56056, यानी कि 56,056 जो आंसर है
ऑप्शन नंबर डी जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करिए कितना आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें समझ ही नहीं आ रही, बहुत इजीली हम लोग काटापीटी करके बहुत प्यार से इसका आंसर कर लेंगे। क्या क्या दे रखा है, 144 ए की क्यूब, बी की क्यूब एंड देन सी की क्यूब, नीचे कितना आएगा हमारे पास में 24 बी का स्क्वायर एंड देन सी। ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं काटना चाहूँ तो 12 दूनी 24, ये जाएगा 12 पे ही और ये कितने पे जाएगा हमारे पास में 6 पे। ठीक है, अब देखो ये बी का स्क्वायर है तो 3 पावर हट गई, सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। यहाँ सी से कटेगा तो इसकी पावर बच जाएगी 2, है ना, एक पावर कैंसिल, बचेगा कितना 6 ए की क्यूब और यहाँ से कितना आएगा बी इंटू में सी का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 6 ए की क्यूब बी इंटू में सी का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है ना। 100% आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर करिए फटाफट से। क्या आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड ही कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद बताओ कि आंसर आएगा तो हमारे पास में कितना आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, इसने बोला है एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 4 विषयों में उसके अंक 79 कोमा है। ठीक है, 79, 81, 88 एंड 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। थोड़ा सा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज के सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितने कितने थे मैं यहाँ से टोटल कर लेती हूँ, इन सबको मैं टोटल कर लूँ, यहाँ से कितना बनेगा। देखो अगर मैं यहाँ प्लस का निशान लगाऊं तो यहाँ से हम लोग इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, ये आएगा प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है, यहाँ देखो 9 और 1 10 बनेगा। ठीक है, 8 18 और 4 22, कैरी आएगी हमारे पास में 2। क्लियर हुआ? 8 8 16, 8 3 24, है ना, यानी कि 23 और यहाँ से बनेगा 33 में से एक कम 32 और 2 34। टोटल कितना आएगा 342। टोटल कितना आएगा 342। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आए हैं 342 आए हैं। 5वें सब्जेक्ट में मैंने मान लिया कितने आए हैं x आए हैं। टोटल कितने हैं 5 सब्जेक्ट और बराबर किसके है, परसेंटेज में कितना आएगा हमारे पास में 85%। यहाँ से देखिए 342 प्लस में x, है ना, 5 उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, 8 5 40 और 2 42, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, इसमें से 342 को घटाएंगे, बचेगा कितना हमारे पास में यहाँ से 83, है ना, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 83, यानी कि जो आपका x है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपके x की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से 83, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं? फटाफट से मुझे बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से क्लियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, आप लोग भी इसको एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से किससे रिलेटेड है, एवरेज यानी कि औसत से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। फटाफट से बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसने बोला है 3 संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी संख्या 195 और अन्य 2 संख्याओं का अंतर इतना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो जो बोल रखा है उसको उठा लो। 3 संख्याएं हैं, मैंने मान लिया एक संख्या है x, एक संख्या है y और एक संख्या है z। तीनों का औसत निकालना है तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z बटे में कितना है 3 है ना। इनका किसके बराबर है 135 के बराबर है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना, सबको जोड़ दो, बटे में जितनी टोटल नंबर ऑफ संख्या है वो, और बराबर आएगा हमारे पास में औसत के। यहाँ से मैं सबका सम करूंगी
यानी कि सबका योग निकालूंगी तो ये 3 उधर जा करके होगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 405 आएगी। यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन ने सबसे बड़ी संख्या 195, ठीक है, और अन्य दो संख्याओं का अंतर 20 है। सबसे बड़ी संख्या बोल रखी है, मैंने मान ली ये सबसे छोटी फिर बड़ी है ना, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या z है। ठीक है, इसके वैल्यू 195 दे रखी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू 195 उधर जाकर के माइनस होगी, यानी कि हमारे पास में यहाँ से कितनी आएगी 210, है ना, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 210 किसकी है, x माइनस वाई की, और उसने बोला है दोनों का अंतर 20 है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20 है ना। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना बनेगा 230, है ना, यहाँ से कितना बनेगा 230, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 115, x की वैल्यू कितनी आएगी 115। क्वेश्चन ने पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इसी को तो मान करके चल रहे थे ना, बाकी दूसरा भी देख लेते हैं। एक संख्या कितनी आई है 115, एक संख्या कितनी है 115, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं x की जगह पर 115 तो y की वैल्यू कितनी आएगी मैम, y की वैल्यू होगी 210 में से आप 115 को घटा दो, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 95, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 95, कितना घटाया था 115, यानी कि 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। x की जगह पर मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है, x की जगह पर वैल्यू कितनी आई है 115, ये कितना है 115, y की जगह पर कितना है 95 और z की जगह पर कितना है वो तो दे ही रखा था 195। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि y की हमें वैल्यू निकालनी है, आंसर कितना आएगा 95। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे, मुझे पता है 115 को जैसे ही दिख गया 115 आ गया, ऑप्शन में दिख गया नहीं तितर के तरह उड़ लेते, सीधा आंसर लगा देते कि ऑप्शन नंबर ये आएगा, बट ऐसा नहीं है, बाकी के ऑप्शंस को भी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, थोड़ा मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग अपना साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सके। आप इसने दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर कितनी है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा ही भयंकर सा है, अगर किसी को नहीं आता तो, है ना, अगर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, बट अगर अभी मैं बताऊंगी आंसर, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी आता है ना तो क्वेश्चन बड़ा ही ईजी होने वाला है। इसने बोला है 5 वर्षों में, मान लिया कोई भी प्रिंसिपल रहा है, ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, निवेश की गई राशि 5 वर्ष में 2880 हो गई, और फिर बोला है 6 वर्ष में कितना हो गया 3024, है ना, ये 5 वर्ष में हुआ है और ये 6 वर्ष में हुआ है, बेसिकली एक ही तो साल का गैप है ना, इन दोनों में तो एक ही साल का अंतर आया है ना, बस उसी चीज पर हमें थोड़ा सा काम करना है ना, इसी चीज पर हमें थोड़ा सा यहाँ से काम करना है। कितना बड़ा है यहाँ से देख लो सीधा सीधा इसमें से इसको घटा दो, कितनी वैल्यू हमारे पास में यहाँ से बढ़ी है, कितना 9 में से 8 1 है ना, यहाँ से कितना बढ़ा है 144, कितनी वैल्यू बढ़ी है 144 बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है, इस केस में ये एज अ प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये एज अ प्रिंसिपल का काम करेगा। 144 यूनिट बढ़ा है कितने पर 2880 पर, और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज आ गया मतलब जीरो तो लगानी ही पड़ेगी। चलो यहाँ से छोटी मोटी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी काटा पीटी है, काट लें चीजों को, देखो जीरो से तो जीरो सीधा ही उड़ाओ, इसको जाएगा 4 तिया 12, 4 से जाएगा 6 पे, ये जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, है ना, 6 दूनी 12, और ये जाएगा कितने पे हमारे पास में 5 पे, सीधा सीधा आंसर आएगा कितना हमारे पास में 5%, या फिर बोल सकते हैं 5%। ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है वो 100% बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं हर एक क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से क्लियर है। क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है तो क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th
क्वेश्चन नंबर 10th, इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, है ना। 10th में देखिए क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, इसको भी बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, दो अंकीय दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करें, है ना। दो अंकीय दो संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इतना है। क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं, मैं दोनों चीजें बता देती हूँ, ठीक है। इसने बोला है एचसीएफ कितना है, 16, ठीक है। अब देखो एचसीएफ जो होगा, इसका मतलब वो चीज उन दोनों में कॉमन आएगी। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि 5 और 15 का एचसीएफ कितना है, आप लोग बोलोगे मैम 5 इसका एचसीएफ है। कैसे निकाला 5, यहाँ से इसको तोड़ लो 5 गुना 1, इसको तोड़ लो आप 5 गुना 3, है ना। जो दोनों जगह चीज कॉमन है, दोनों जगह कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एचसीएफ का, इतना हर एक बच्चे को पता होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। तो सेम चीज यहां पर देखो, जो भी हमारा इसमें डिजिट होंगी, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन डिजिट है, बट जो भी हमारा आंसर होगा उसका एचसीएफ 16 का मतलब उन दोनों डिजिट में से 16 कॉमन आएगा और 100% आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी बात तो क्लियर है। अब आ जाओ, क्या यहां से 16 कॉमन आएगा, 16 या 48 तो होता है, बट 40 में से तो 16 कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। 16 की टेबल में 60 भी नहीं जाएगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। यहां पर देखो 80 भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी 80 तो आ सकता है। 16 चौक 64 और 16 पांचे 80, है ना। दो ऑप्शंस बच गए अब आपके पास में, दो ऑप्शंस आपके पास में बच चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। 16 पांचे 80 और फिर 16 छिके, ऑप्शन 2 बच चुके हैं, सी और डी। दो ऑप्शंस को तो हमने नेग्लेक्ट यानी कि एलिमिनेट कर ही दिया। अब और भी तो डाटा दे रखा है ना, एचसीएफ बोलेगा मेरे से ही थोड़े ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एलसीएम भी तो दे रखा है ना। अब आप चेक कर लो एलसीएम कितना दे रखा है, 480। मान लो आपका यही वाला क्वेश्चन का आंसर है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 कॉमन ले लो, 8 8 64 और 8 से जाएगा हमारे पास में 10 पे, है ना। फिर से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से जाएगा 4 पे और 5 पे, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 320। अगर ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होता तो एलसीएम होता 320, बट यहाँ पर कितना है, 480 है। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन तो गलत है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर नहीं है। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, और वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसको और चेक कर लेते हैं, चलिए। ऑप्शन नंबर डी में वैसे तो यही आंसर है, क्योंकि सब कट गए तो ऑब्वियसली बचा हुआ ही तो होगा, बट मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ। 80 और 96 है ना। इसमें कॉमन ले लो, सीधा ही अपना 16 ही ले ले, 16 पांचे 80, ये जाएगा 6 पे, 6 पांचे 30, है ना। 16 की 30 से कराऊंगी, 16 तिया 48 और एक आएगी 0। एलसीएम कितना आएगा, 480। कितना आना चाहिए था मैम, 480। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। ये कंफर्म हो चुका है, वैसे भी कंफर्म हो चुका था एलिमिनेशन मेथड से, और हमने निकाल करके भी देख लिया, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अपने दोस्तों में जो भी आपका भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट से रीड आउट करो कि क्या दे रखा है और हमें कैसे क्या निकालना है ना। इसने बोला है कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5, 10 और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है ना। समतुल्य परिवर्तन हमें निकालना है। क्या बोल रखा था, द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड sequentially by 5%, 10 and 20% respectively. Find the equivalent change in the price. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या करना है,
कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या क्या दे रखा है आपको? 5%, इसके बाद दे रखा है 10% और उसके बाद दे रखा है आपको 20%, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा आपका, और वो फॉर्मूला क्या है? x प्लस का y प्लस का xy बटे में 100, है ना। x प्लस में y प्लस में xy बटे में 100, बस इसी एक फॉर्मूला का यूज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोगों का सॉल्व होगा। अब बात आती है कि मैम यहाँ पर तो 3 चीजें हैं, है ना। यहाँ पर तो हमारे पास में 1, 2 और 3 चीजें हैं, और इसमें x और y 2 ही चीजें हैं, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना, कोई जेड वेड का फॉर्मूला तो खास करके याद करना ही मत, 2 ही यही फॉर्मूला याद रखो। इसमें 2 को उठा लो, पहला और दूसरा, 2 को उठा लो, वहां से एक आंसर आएगा, और जो तीसरा छोड़ रखा उन दोनों को फिर से उठा लो, यानी कि 2 बार हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं 10 और 5 पे लगाऊं तो ये बनेगा कितना? 15 प्लस का x इंटू में y होगा, 5 गुना में 10 की करूंगी 50, और बटे में कितना होगा? 100, है ना। यहाँ से अगर मैं काटूं तो ये वैल्यू जाएगी मेरे पास कितना? 1/2, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 2, ये बन जाएगा 31/2। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 31/2, यानी कि 31/2। इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले, या फिर इसको रहने दो, इसको रहने दो। पहले ना हम इन दोनों पे ये अप्लाई कर लेते हैं, 20 पे और 10 पे अप्लाई कर लेते हैं, ताकि पॉइंट की झंझट ना आए। दोनों को जोड़ेंगे, देखो सीधा करो चीजों को, दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 कितना होगा? 30, प्लस का 2 आएगा, यहाँ से आंसर कितना आएगा? 32%। सीधा सीधा दिख रहा है, कितना आएगा हमारे पास में? 32%। अब कैसे आया मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले 10 को जोड़ेंगे, फिर 20 को जोड़ेंगे, फिर कितना आएगा? 10 इंटू 20, नीचे कितना आएगा? 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 10 30, और यहाँ से बचेगा 2। तो इन सभी चीज़ों को इतना सब ना करते हुए डायरेक्ट करना है, सीधा कितना लिख दिया हमने यहाँ पर? 32%। इतना क्लियर हुआ होगा हर एक बच्चे को, मैं मान करके चलती हूँ। अब देखो 10 का यूज हो चुका है और 20 का हो चुका है, क्या छोड़ा था हमने? 5। इसको उठा लो, सेम फॉर्मूला यूज करो, 32 यहां से प्लस में 5, प्लस में 5 प्लस में प्लस में कितना आएगा? यहाँ से हमारे पास में 32 गुना 5/100, ये बनेगा कितना? 37, प्लस में 5 दूनी 10 और 0, 2 से जाएगा कितने पे हमारे पास में? 16, यानी कि 1.6, है ना। ये जाएगा 37 और एक 38.6, आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 38.6%, यानी कि 38 सही 3/5%। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 38 सही 3/5%। अब बहुत सारे बच्चों का तो यही डाउट रहा होगा कि मैम यहाँ तो पॉइंट में आया है, यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया, तो इसको कन्वर्ट करने की इतनी भड़क लेना मत। जो भी 38 से शुरू है 100% वही आंसर आएगा, फिर भी क्रॉस चेक करना है। तो देखो 38 तो सेम रहेगा, बचेगा कितना? 3/5, 3/5 को कर लो, यहाँ से पॉइंट लगाऊंगी 0, 5 से जाएगा कितने पे? 6 पे, यानी कि 0.6 ही तो आ रहा है ना। तो 38.6 की वैल्यू ही तो कितनी हो सकती है? 38 सही 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिस किसी ने भी आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से मार्क कर देती हूँ। अपना इस वाले क्वेश्चन को तैयार करना है बहुत शानदार तरीके से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा? क्या पूछ रखा है क्वेश्चन ने, क्या निकालना है और क्यों निकालना है, मुझे हर एक चीज का फटाफट से आंसर कर दो। ठीक है, देखिए इसने बोला है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका HCF कितना है? 5 है, तो LCM निकालना है। लास्ट के किसी क्वेश्चन में मैंने बताया था एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है a इंटू बी इंटू एक्स। जहां पर आपका a और b क्या है मैं यहाँ डिटेल में लिख ही देती हूँ। a और b क्या होता है आपका? को प्राइम नंबर्स, यानी कि वो नंबर जिनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होती है आपकी? x की वैल्यू होती है आपका HCF। बस यहाँ पर पुट कर दो। a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3 गुना 4 है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है, तो ये जाएगा 5 चौके 20 और 20 दिया कितना जाएगा? 60 जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 60। वैसे भी इस वाले क्वेश्चन में मतलब सीधा जो उड़ाने वाला क्वेश्चन होता है ना वो था, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधा चीजों को देखा और उड़ा दिया, उस टाइप का क्वेश्चन था। सो आई होप समझ आया होगा कि कैसे चीजों को निकालना है, कैसे हमें क्या करना है। ये आएगा आपका
क्या दे रखा है, HCF, ये आपका है HCF, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको ठीक कर लेना, हिंदी में तो ठीक दे रखा है और हमें निकालना क्या था, LCM निकालना था। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस अच्छे हैं मैम, ऐसे तो कितने क्वेश्चंस को हाईलाइट करोगे, है ना। सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो मैं बस यहाँ पर लिख देती हूँ, राय नहीं जाता मुझसे कि इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, बता ही देती हूँ कि इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। थोड़ा सा रेशियो टाइप का क्वेश्चन है ना, रेशियो के सिमिलर सा क्वेश्चन है। फटाफट से देखो, सबसे पहली बात तो जो इनके नीचे वैल्यू है वही इसका आंसर होगा, इसके नीचे जो वैल्यू है वही इसका आंसर होगा। इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ए की वैल्यू आएगी 6, आपकी बी की वैल्यू बनेगी कितनी 10, और आपकी सी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। इन सबको आप यहाँ पर पुट कर दो, इन सबको आप यहाँ पर पुट कर दो, कितनी आएगी देखो, 6 4 10 और 10 कितना बनेगा 20, 6 4 10 और 10 कितना बनेगा 20, बटे में क्या है ए है, यानी कि बटे में कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। यहां से देखो कितना आएगा, 2 से जाएगा 10 पे और 2 से कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 10/3। फाइनली आंसर कितना होगा 10/3, या फिर बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर डी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या फिर नहीं? फटाफट से नीचे यानी कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम, अभी तक के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए फटाफट से कितना आएगा, इसका आंसर करिए फटाफट से कितना आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इस वाले क्वेश्चन को तो मैं नहीं कराने वाली हूँ, इतना तो मैं बोल देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को तो मैं नहीं कराने वाली हूँ, बट थोड़ी सी हिंट दे दूंगी, ठीक है। इसने बोला है 20 से 45 तक के सभी पूर्णांकों का योग कितना है। सभी एन नेचुरल नंबर्स निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने का। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी। इस वाले क्वेश्चन को रखते हैं हम लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर करना है आपको कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में या फिर बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे एक एक बच्चा आंसर करेगा, इतनी तो बात मेरी भी पक्की है, इतनी सी शर्त तो मेरी तरफ से भी है। चाहे आपका आंसर सही आए या फिर गलत आए वो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर बोला है कि आंसर करना है, इसका मतलब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। सो इसका मतलब आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही, आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही, ठीक है। यहाँ मैं बना देती हूँ एक प्यारा सा स्माइली, ठीक है। यहाँ मैं बना देती हूँ एक प्यारा सा स्माइली जो कि आप लोगों को बनाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी टाइप का जो इमोजी होता है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, और क्लास कैसी लगी वो चीज़ तो आपको 100% बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपका रिव्यू नेगेटिव है, आपको नहीं क्लास अच्छी लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो कि मैम क्लास में ये दिक्कत आई, हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपका ये वाला मेथड नहीं समझ आया, जो भी दिक्कत जो भी परेशानी है आप मुझे खुल करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वो भी बताना है, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि हाँ मैम क्लास अच्छी लगी है, प्लस में क्लास को लाइक भी करना है ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ एटलीस्ट इतने बच्चों को तो क्लास अच्छी लग रही है, एटलीस्ट इतने बच्चों का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से सेशन को। आई होप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। सीधी बात बोली जाए तो सीधा खोपड़े में घुस गया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे किसी क्लास में, किसी और प्रैक्टिस सेट में, किसी और टॉपिक में फिर से मिलते हैं। तब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।